नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खुशी की खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल से। जी हाँ दोस्तों, नेपाल ने एक बहुत ही बढ़िया कार्य करते हुए अपने एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया है और उस प्रोजेक्ट के जरिए अब यहाँ पे कोरोना काल में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है, यानी कि लोगों के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ऐसा क्या प्रोजेक्ट था और वो कंप्लीट कितने रुपए में हुआ और अब कितनी यहाँ पे उसके साथ प्रॉफिट होगा नेपाल को, वो सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल ने जैसे ही कोरोना काल आया उसके बाद से कंडीशन पूरे विश्व की खराब हुई थी, लेकिन नेपाल की भी कंडीशन खराब हुई थी, इससे झुटला नहीं सकते। लेकिन अपने एक मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए, लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए या फिर अपनी आर्थिक स्थिति को डगमगाने की गुंजाइश ना देते हुए ऐसे काम जो कि सुव्यवस्थित तरीके से करे नेपाल ने, वो वास्तव में सराहनीय तारीफ है। उन्होंने यहाँ पे लॉकडाउन की सिचुएशन लगी तो लॉकडाउन भी लगाया, लेकिन उस तरह से लॉकडाउन लगाया जिससे कि इम्पैक्ट कम से कम आ सके यहाँ पे अपने देश के ऊपर और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा भी मिलता रहे। इस प्रकार की सुविधाएं दी। इसके साथ साथ नेपाल के बहुत से प्रोजेक्ट थे जो कि पेंडिंग पड़े थे, जिसके कारण अर्थव्यवस्था डाउन हुई, लेकिन इतनी ज़्यादा डाउन नहीं हुई जो कि बहुत से देशों की इतनी ज़्यादा डाउन हो गई थी। एक छोटा देश होने के नाते और एक बाउंडेड देश होने के नाते, क्योंकि यहाँ पे इसके जो इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट हैं वो निर्भर करते हैं चाइना पे या फिर इंडिया पे, क्योंकि यहाँ से बाउंडेड है, इसकी बाउंड्री है वो, तो उसके होते हुए भी यहाँ पे इस चीज़ को मैनेजमेंट करना भी बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं हम नेपाल के लिए। और दूसरी बड़ी बात, अब यहाँ पे जो नेपाल ने करके दिखाया है, प्रांतीय अस्पताल मलगावा में ऑक्सीजन प्लांट की जो बात चल रही थी वो कंप्लीट हो चुका है। सलाहकारी के मलगावा प्रांतीय अस्पताल में लगा जो ऑक्सीजन प्लांट है वो चालू भी हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार की मदद से मलगावा अस्पताल में जो प्लांट लगाया गया था कोरोना वायरस संक्रमण की पहली और दूसरी लहर के दौरान नेपाल को ऑक्सीजन प्लांट की जरूरत है, वो काफी ज्यादा हद तक खल रही थी या फिर गंभीर रूप से महसूस भी कर रहा था। अब यहाँ पे कोरोना काल के अंदर नेपाल को अलग अलग देशों के साथ साझा करना पड़ रहा था। ना केवल आयात करना मजबूरी बन चुकी थी, जबकि आयात करने के लिए भी कोई देश भी उपलब्ध नहीं हो रहा था। ये सबसे बड़ी मजबूरी थी कि आप पैसे दे रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन पैसे देने के बावजूद भी ऑक्सीजन मिलने का भी नाम नहीं ले रही। तो इसलिए यहाँ पे नेपाल ने ये सोचा कि हमें अपना प्लांट लगाना चाहिए, क्योंकि हमें आर्थिक सहायता मिल सकती है लेकिन इतनी नहीं मिल सकती जिससे कि संपूर्ण देश को एक सुरक्षित रूप से देखा जा सके। संपूर्ण देश में अगर कोरोना लहर आती है, ना आए ऐसा हम बिल्कुल नहीं सोचते, तो भी हम अपने यहाँ पे देश के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति कर सकें, इसलिए यहाँ पे ये कदम उठाया गया। हालांकि अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर हैं जो कि नवल किशोर झा ने कहा है कि आवश्यक भौतिक बुनियादी ढांचे के निर्माण, पाइपलाइन कनेक्शन और बिजली के प्रबंधन की आवश्यकता के कारण ऑक्सीजन संयंत्र के संचालन में देरी हुई थी, लेकिन प्रांतीय सरकार द्वारा 50 लाख रुपए में उपलब्ध कराया गया ऑक्सीजन प्लांट प्रतिदिन यहाँ पे 20 सिलेंडर ऑक्सीजन उत्पादन कर रहा है, जो कि यहाँ पे नागरिकों के लिए एक अच्छी व्यवस्था भी नहीं हुई है, बल्कि इसके साथ साथ अपना एक प्लांट लग गया है जो कि हमेशा हमें ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता रहेगा और आगे भी हमारे जितनी भी चीज़ों में ये ऑक्सीजन काम आती है चिकित्सा के, वहाँ पे हमें ये काम आती रहेगी। क्योंकि ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत वैसे नहीं पड़ती है, लेकिन जैसे ही ये कोरोना काल आया है उसके दौरान इतनी ज़्यादा ज़रूरत, इतनी ज़्यादा किल्लत देखने को मिली, जिससे कि प्रत्येक देश यही सोच रहा था कि प्लांट होना चाहिए और लगभग बनवा भी लिए थे। तो ऐसे में फिर नेपाल कहाँ पीछे रहने वाला था, नेपाल ने भी ऐसा ही किया और उन्होंने भी अपना प्लांट बना लिया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और लोगों के लिए एक सुविधा भी हो गई, जो कि अभी वेट नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे नेपाल को भी कब यहाँ पे ये डील होगी किसी देश के साथ, दूसरे देश के साथ, और कब यहाँ पे हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो आएगी और कब हम हमारे मरीजों को ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएंगे। इतने तक तो हो सकता है मरीज रहे ही ना, लेकिन अभी जो काम किया है वो बहुत ही बेटर काम कह सकते हैं हम। तो आपके क्या विचार हैं इसके बारे में, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।